हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए आपके एग्जाम पैटर्न में, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हो, जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहने वाली है बच्चों, 21 मई 2026 से लेकर 22 जून तक रहने वाली है। लास्ट डेट यानी आपकी 22 जून तक जो है आप इस फॉर्म को बेसिकली फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर बात की जाए फी पेमेंट की, तो फी आप पे कर सकते हो 23 जून तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपसे हो गई हैं या कोई भी अदर मिस्टेक्स आपने कर दी हैं, तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो जो है वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक 2026 तक जो है वो आपके लिए ओपन रहेगा। आप उसको जो भी आपके इनकरेक्ट मिस्टेक्स हो रखे हैं वो आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टीयर 1 का एग्जाम, एसएससी ने ये बताया कि हम जो है अगस्त और सितंबर के बीच में जो है आपका एग्जाम करवा देंगे, एंड टीयर 2 का एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम फॉर्म को फिल करोगे। एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए बच्चों आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फीस पेमेंट करो, देन डन। ठीक है, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिए तो ध्यान रखना, उसके लिए आपको 29 जून से जो है 1 जुलाई तक आपके पास टाइम लिमिट है कि आप बेसिकली आपके जितने भी मिस्टेक हैं उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर बात करते हैं एज लिमिट की, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट है, अपर लिमिट, और अगर हम लोग बात करते हैं लोअर लिमिट ऑफ एज लिमिट की, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, काफी पोस्ट जो है एसएससी निकालता है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर बात की जाए तो कैग ऑफिस के लिए, चाहे हम सेंटर की बात करें चाहे स्टेट कैग ऑफिस है, दोनों के लिए एसएससी ही इस पोस्ट को निकालता है। जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 इयर्स तक है। अगर हम बात करें आपका बर्थडे जो है किसके बीच में, किस डेट के बीच में लाई करना चाहिए, तो वो आपका है 2 अगस्त से लेकर आपका 1 अगस्त, यानी 1996 ऑफ आपका 2 अगस्त के बीच में से लेकर 1 अगस्त 2008 तक आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो बेसिकली लाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो ये भी बच्चों अगर देखा जाए कौन कौन सा डिपार्टमेंट में है, तो आपका आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, या फिर कोई भी अदर मिनिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तो इसके लिए भी जो एज लिमिट रहेगी आपकी वो 18 से 30 ईयर्स की रहेगी। अगर बर्थडे डेट की बात करते हैं तो बच्चों आपका 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त जो है 2008 तक आपके बर्थडे जो है वो बेसिकली लाई करने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस है बच्चों, उसके अंडर आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया। इनके ऑफिसर्स के लिए जो एज लिमिट है वो है आपकी 20 से लेकर 30 ईयर्स तक। ठीक है, सेम अगर हम देखते हैं तो एज अगर आप देखो तो 2 अगस्त 1996 से लेकर आपका बर्थडे जो है अगर 1 अगस्त 2006 के बीच में आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे मैं आपको बता रही थी काफी पोस्ट एसएससी निकालता है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अब चाहे वो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर की बात की जाए, सेंट्रल एक्साइज की बात की जाए, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात की जाए, डिपार्टमेंट ऑफ नार्कोटिक्स की बात की जाए, या फिर अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट, जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उनकी अगर पोस्ट की बात करते हैं, तो उनके लिए आपका जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 30 ईयर्स का रहने वाला है। ठीक है, अब आपके बर्थडे किस बीच में लाई करने चाहिए, किस डेट के, बेसिकली देखा जाए तो 2 अगस्त 1996 से लेकर आपका बर्थडे अगर 1 अगस्त 2008 के बीच में आता है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सब इंस्पेक्टर की, जो आईबी के अंडर आते हैं देखा जाए, तो उसके लिए 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट बताई गई है। इसमें अगर आप देखो तो आपका बर्थडे जो है वो 2 अगस्त 1996 से लेकर आपका 1 अगस्त 2026 तक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है, तो इसके लिए जो पोस्ट निकली है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस में निकली है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निकली है। सेम इसके लिए भी एज क्राइटेरिया जो है किसकी तरह है, सब इंस्पेक्टर की तरह है, यानी 20 से 30 ईयर्स का। और एज जो आपका बर्थडे वाला जो एज है जो लाई करना चाहिए वो भी आपका कहाँ से है, 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त
6 तक आपकी बर्थडे अगर इसके बीच में लाई करते हैं तो आप बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर। पोस्टल असिस्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो इनका भी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स का है बच्चों। अगर बात की जाए तो एज लिमिट की अगर आप बात करोगे वही आपका 2 अगस्त जो है 1999 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, अकाउंटेंट बेसिकली ऑफिस ऑफ कैग में, या ऑडिटर की बात करते हैं कैग के अंदर, तो यहाँ भी 18 से 27 ईयर्स के लिए ही आपकी एज लिमिट है। सेम बर्थडे आपकी किसके बीच में लाइक करने चाहिए, 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, सो बेसिकली आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है आपके लिए पोस्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और कस्टम एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये सारे पोस्ट जो है वो ओपन की गई हैं। उसके लिए एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स का है। बर्थडे जो है लाई करना चाहिए 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2008 के बीच में। नेक्स्ट पोस्ट देखो अगर आप, तो आपकी जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, सेम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, रिसर्च असिस्टेंट की है, डिविजनल अकाउंटेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड होम मिनिस्ट्री के अंदर ये जो पोस्ट है इनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर्स की है। अगर बात की जाए बर्थडे कितने बीच में लाई करना चाहिए, 1996 2 अगस्त और 2008 1 अगस्त के बीच में अगर आपका बर्थडे लाई करता है तो आप इस फॉर्म को बेसिकली फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बच्चों जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 32 ईयर्स की है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपकी जो बर्थडे होना चाहिए वो 2 अगस्त 1994 से शुरू होगा, एंड कहाँ करेगा 1 अगस्त 2008 के बीच में ही। ठीक है, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम, इसी वैल्यू में जो है आपकी बर्थडे लाई करने चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों कि सिलेबस क्या है, क्योंकि एसएसबी ने काफी चेंजेस भी किए हैं, अब आपके लिए जो है एक टाइम लिमिट सेट की कर दी गई है, तो वो सारी चीजें देखने से पहले जरा हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न मिलने वाला है। सो अगर आप देखो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सो हम देखें तो आपके पास जो है सब्जेक्ट देखा जाए तो एक तो रीजनिंग का सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पर, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी बेसिकली इंग्लिश में ग्रामर वगैरह इन सब की बात होती है। ये बेसिकली आपके एक ही पेपर है। ठीक है, टीयर 1 का अगर आप देखो तो इसमें आपको 20-25 जो है क्वेश्चन ईच में मिल जाए। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो 50 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा आपका वो 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इससे 50-50 मार्क्स का रहेगा। अगर बात की जाए इन चारों पार्ट को आपको 1 आवर के अंदर अंदर खत्म करना है, लेकिन पहले तो क्या होता था ना 1 आवर का टाइम लिमिट मिलता था, अब आप हो सकता है मैथ्स थोड़ा लेट करें, इंग्लिश वो आपका बैलेंस हो जाता था। अब एसएससी ने टाइमर लगाकर आपकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब क्या दिया है, जो टाइमर लगा है वो 15 मिनट्स का लगा है। अगर आपने स्क्राइब जो है आप वो कैंडिडेट हो तो आपको जो है अगर देखा जाए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी आपका जो टाइम लिमिट होगा इन टीयर 1 के पेपर्स के लिए वो आपका होगा 1 आवर 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टीयर 1 के सिलेबस को देख लो, रीजनिंग में आपको कौन कौन सी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, तो बेसिकली सीक्वेंसिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, पैटर्न कम्युनिकेशन, डॉट सिचुएशन एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग फंक्शन, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एम्बेडेड फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, सिलॉगिज्म देखने को मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए बेसिकली क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का आपका पेपर है बच्चों वो करंट अफेयर पे ही बेस रहने वाला है, ये बात ध्यान रखना। करंट अफेयर में हिस्ट्री की बात हो रही है, ज्योग्राफी की, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, इकोलॉजी की, इंडियन पॉलिटी की, इकोनॉमी की, या फिर अगर हम बात करते हैं
तो साइंस की। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको करंट अफेयर से रिलेट कर करके ही पढ़ना है और उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मोस्टली देखने को अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली इस तरीके से कहा जाता है, तो इसमें आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एलिगेशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ, बेसिकली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्राइंगल बेस में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्राफ देखने को मिलेगा लीनियर इक्वेशन का, एंड सर्कल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए अर्थमेटिक प्लस जो आपकी ज्योमेट्री है, वो दोनों के ही क्वेश्चन आपको अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम में, टीयर 1 की बात हो रही है, टीयर 1 के एग्जाम में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं हम टीयर 2 की, सो टीयर 2 में अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर है सेक्शन 1। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें सबसे पहला पेपर जो है आपका जो है मैथ्स का रहेगा और दूसरा पेपर आपका रीजनिंग का रहेगा। सेक्शन वाइज भी आपको जो है टाइमर दिया गया है सेम। अगर देखो 1 आवर का टाइमर है इन दोनों पेपर के लिए, यानी 30 मिनट्स मैथ्स के लिए मिलेंगे, यानी 30 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे। अगर बात करें टोटल क्वेश्चन की, 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स से देखने को मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें टोटल मार्क्स की, एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स जो है मैथ्स और रीजनिंग को मिला के कितने हो जाएंगे, 180, ठीक है। अगर आपने स्क्राइब कैंडिडेट हो तो फिर आपकी जो टाइम लिमिट है वो 1 आवर 20 मिनट्स हो जाएगा, यानी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 में पेपर ए है आपका इंग्लिश, पेपर बी है आपका जनरल अवेयरनेस। 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे एंड 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 70 सेम। जो ईच मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 3। तो टोटल मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के मिला के हो जाएंगे 210, ठीक है। यहाँ भी टाइमर सेट कर दिया गया है, देखा जाए तो 1 आवर का टाइमर है, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। सो इंग्लिश में आपको जो टाइम लिमिट रहेगा 40 मिनट्स का रहेगा और बच गए 20 मिनट्स वो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए रहेंगे, ठीक है। सेम विद स्क्राइब, स्क्राइब में सेम ही कंडीशन, लेकिन उनको जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपके जनरल अवेयरनेस में एंड 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको अपने इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3, जो बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड टेस्ट होने वाला है 20 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो 3 मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स आपके 60 हो गए। आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे ये 20 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपने स्क्राइब कैंडिडेट हो तो आपको 20 मिनट्स यानी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेक्शन 4 की, तो डेटा एंट्री है, स्पीड टेस्ट होता है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैटिकल पोस्ट के लिए जो है अप्लाई किया है उनके लिए रहेगा ये। सो इनके लिए भी सेम टाइमर लगाया गया, कितने का, 15 मिनट्स का। तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं पेपर 2, जो बेसिकली स्टैटिक्स का पेपर रहेगा। 100 जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 2 रहेगा, यानी टोटल मार्क्स आपके 200 हो जाएंगे। पेपर 3 में आपको जनरल स्टडीज लेकिन स्पेशली फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे टीयर 2 में, ठीक है। इसमें भी टोटल जो है क्वेश्चन वो 100 रहेगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स रहता है, तो 200 बेसिकली आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। सेम टाइमर क्या गया बच्चों, 2 आवर्स का आपको टाइम लिमिट दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट ने स्क्रिप्ट्स को हायर किया होगा उनके लिए 40 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। सेम विद द पेपर 3, इसमें भी अगर आप देखो जो भी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बेस पे क्वेश्चन होगा उसके लिए जो आपका टाइम लिमिट है वो 2 आवर्स का दिया है। जिन भी बच्चों ने स्क्रिप्ट कैंडिडेट हैं बेसिकली उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। चलो अब ये तो बात हो गई इनके एग्जाम पैटर्न की, और आपने देखा टाइमर लगा दिया गया है ताकि आप पर और प्रेशर क्रिएट किया जा सके, ठीक है। सो आपको समझना है इस सब चीजों को कि जो डिमांड ऑफ एग्जाम है वो अब काफी चेंज हो चुका है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो जैसे कि मैंने बताया सेक्शन 1 में आपको जो मैथ्स के सिलेबस रहेंगे सेम नंबर सिस्टम जैसे पहले आ रहा था, फंडामेंटल अर्थमेटिक, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल, कंपाउंड वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अलजेब्रा में आइडेंटिटी बेस्ड, एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम ही रहेगा बच्चों, लेकिन लेवल थोड़ा अप रहेगा, ठीक है। ज्योमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीजें, एंगल, जितने भी सर्कल सब्सटेंड करता है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन में बेसिकली एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरफेस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और आपके स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे टीयर 2 में, ठीक है। अगर बात करते हैं बी रीजनिंग की, रीजनिंग तो सेम रहेगा,
जिस तरीके से हमने टीयर 1 में देखा, लेकिन लेवल अब काफी ज्यादा जो है आपको इंक्रीज मिलेगा। फिगर पैटर्न्स, एनालॉगी, सिलॉगिज्म, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न, वेन डायग्राम, यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2 की, जो इंग्लिश था हमारा, इंग्लिश में सेम रहेगा बच्चों, ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सेम ही रहेगा जैसे मैं बता रही थी, और सेम क्या रहेगा, और मतलब टॉपिक सेम रहेंगे, लेवल जो है वो काफी हार्ड रहेगा आपका। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की जनरल अवेयरनेस की, तो सेम इसमें भी ये रहेगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीजों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसी के बेस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सेम लेवल अप, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंप्यूटर में देखा जाए तो आपको बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, किस तरीके से नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन जो है आपको मोस्टली पूछे जाएंगे। आप देख रहे होंगे साइबर क्राइम जो है डे बाय डे काफी बढ़ रहा है, तो इससे रिलेटेड ही आपको जो है क्वेश्चन कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। इतना कोई हार्ड लेवल नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आप क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो तो थोड़ा लेवल आपका हार्ड आएगा। रही बात स्टैटिक्स की, मीन मीडियन मोड हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, टाइम सीरीज रिलेटेड एनालिसिस हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर फाइनेंस की बात करते हैं, यानी अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो थोड़े बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे, कैग रिलेटेड, फाइनेंस कमीशन रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी चीजें, मार्केट के टाइप, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मनी एंड बैंकिंग, और प्लस जो है रोल ऑफ इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये सारे जो है आपके सिलेबस हैं, किसके लिए, आपके इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए, ठीक है। सो बच्चों, हमारा जो है सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। एसएससी रिगार्डिंग आपके जितने भी चेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो।